गुरु मोहि दान अभय दय डारो, धन की फिकर न तन की ममता, मन की आह निकारो। गुरु मोहि दान अभय दय डारो, गुरु मोहि दान अभय दय डारो, गुरु मोहि दान अभय दय डारो। धन की फिकर न तन की ममता, मन की आह निकारो, मन की आह निकारो। दुख सुख हानि लाभ की संशय, दय सत बोध निवारो। गुरु मोहि दान अभय दय डारो, मन अवलंबी तन के रक्षक, तिन स्नेह सहारो। निज निज हित को काज करे सब, नहीं कोई साथ हमारो। गुरु मोहि दान अभय दय डारो, अजर अमर अविनाशी हम हैं, भूल देश भर भारो। तहि के हित संयोग सब बन से, यह मम भार उतारो। गुरु मोहि दान अभय दय डारो, निज कारज के सफल होने में, नहीं परिसर मानिहारो। सुख ध्यास हित मान चहो जो, तहि परवाहन धारो। गुरु मोहि दान अभय दय डारो, दिवस शरीर नासि सब विधि से, तहि को भोग अगारो। जन्म जन्म के काज सिद्ध, नहीं हमवार निवारो। गुरु मोहि दान अभय दय डारो, प्रारब्धि कष्ट पुरुषार्थ रोके, तेहि को ज्ञान से जारो। निश्चय अटल टले सुख आशा, निज हित हिज निज को हारो। गुरु मोहि दान अभय दय डारो, जस यह कहो करो मैं, तय सही नहीं पछताव लहारो। यह अभिलाष पूर कर गुरुवर, भव से पार उतारो। गुरु मोहि दान अभय दय डारो। सदगुरु विशाल साहब का बड़ा प्रसिद्ध पद है। शायद मैं भी इलाहाबाद में रहा तो इस पद का व्याख्यान सुना था। सदगुरु श्री विशाल साहब जी कहते हैं, गुरु मोहि दान अभय दय डालो। हे गुरुवर, अभय दान जो अपना स्वरूप है, जिसमें स्थिति होने पर सब रहस्य रूप दान, मुझ भिक्षुक को दया कर दे दीजिए। इससे होगा क्या? धन की फिकर न तन की ममता, मन की आह निकारो। दुख सुख हानि लाभ की संशय, दय सतबोध निवारो। जब गुरु के द्वारा अभय दान हो जाएगा, शिष्य भय मुक्त हो जाएगा, तो मुख्य बंधनकारी धन प्राप्ति की चिंता मेरे दिल से निकल जावे।
बार बार मन में होता है ना, धन की प्राप्ति के लिए मन में जो इच्छा होती है, ये हमारे दिल से निकल जाए। इस जड़ शरीर में जो ममता आसक्ति हो रही, उस ममता को हम निर्मूल कर डालें और जो मन के ऊपर दया करता रहता हूँ, जो जो मन मांगता है उनकी पूर्ति में जुटा रहता हूँ, सो ऐसी दया कीजिए कि मनोद्वेगों को काल रूपी जानकर तिनकी पूर्ति ना करूं, विषय मनोरथ को हृदय से निकालता रहूं। देखो, मन पर हम दया करके उनकी जो जो इच्छाएं उठती है उसको हम पूरा करते रहते हैं, तो ऐसा ज्ञान प्रदान कर दीजिए कि मन में उठते हुए इच्छाओं को मैं निर्मूल कर सकूं, नाश कर सकूं। जो जो मन मांगता है उनकी पूर्ति में जुटा रहता हूं, सो ऐसी दया कीजिए कि मनोवेग को काल रूप जानकर तिनकी पूर्ति ना करूं, विषय मनोरथों को हृदय से निकालता रहूं। मेरा कैसा निर्वाह होगा, यह अमुक हमारे साथी छूट जाएंगे इत्यादि देह संबंधी दुख सुख हानि लाभ के संदेहों को हे गुरुदेव आप इतना नित्य पारख बोध देकर विनष्ट कर दीजिए। देहकृत दुख सुख हानि लाभ की चिंता छोड़कर हम सत्य स्वरूप में स्थिति में ही निमग्न रहे और मन अवलंबी तन्मे के रक्षक तिन अस्नेह सहारो, निज निज हित को कारज करे सब नहीं कोई साथ हमारो। और मन में जो विनम्र युक्त सादर मन अनुकूल भांति भांति के वचन बोलने वाले तथा कार्य करने वाले, हमारे इस शरीर का अन्न जल आदि से रक्षा करने वाले के प्रति जो ममता है, ममता जो मुझे बांध जाती है, वही सर्वबंधन का हेतु है। जिनके ममता प्रियता रूप कंटक को आप मेरे हृदय से बाहर कर दीजिए, क्योंकि अपने अपने सुख सिद्ध अर्थ सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारा सहायक कोई नहीं है। अभी वे अपना कारज सिद्ध न देखे तो सब भाग खड़े हो, चिरौती विनती करने पर भी सामने नहीं आ सकते। इसलिए हमारे साथी हमारे सद्गुण रहस्य ही है और कोई नहीं है। कई बार होता है ना, इस शरीर को बड़ा प्रिय मानता है लोग, इसके लिए चिंता करता है, इनकी भरण पोषण भी करता है, मना इच्छित वस्तु भी देता है, लेकिन वही आदमी की जब इच्छा पूर्ति ना हो, स्वार्थ की पूर्ति ना हो, तो चाहे अब जितनी चिरौती करो विनती करोगे, करने वाला नहीं। अभी तक तो तब करता है क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनके स्वार्थ है, और स्वार्थ की जब पूर्ति हो रही तब तक आपके मित्र मित्र बनते, साथी साथी बनते। घर परिवार में देखो, पति पत्नी है, पति कहीं कई बार अगर पत्नी के स्वार्थ में बाधा बन जाए ना, तो पत्नी पति को जहर दे देता। हमने एक घर में देखा, एक माँ के दो लड़के थे, एक लड़का थोड़ा गलत स्वभाव के था, तो माँ बाप दोनों नहीं चाहते थे। तो एक बार छोटे लड़के से मिलकर के माता पिता और छोटा लड़का मिलकर के बड़े लड़के को मार डाले। तो स्वार्थ में पढ़ करके आदमी क्या क्या नहीं करता है। तो शायद कहते हैं अजर अमर अविनाशी हम हैं, भूल दृश्य भर भ्रम भारो। हम चैतन्य कभी उत्पन्न नाश न होने वाले सदैव हरनहार अजर अमर हैं। हम अपने को भूलकर भ्रम में देह इंद्रियों विषय समग्र दृश्य प्रपंच में सुखमानंदी का बोझ लाद कर विथा दुख हो रहे हैं। स्वप्न नदी में डूबने वक्त भ्रम मात्र इस दृश्य जड़ देह के मिथ्या सुख अर्थ सबसे हमें संबंध लेना पड़ता है। सबसे गर्जी बनकर के, कितना आदमी गर्जी बनता है जब काम आता है ना, गर्जी बनकर के सबके विवश रहना पड़ता है। हे गुरुदेव, यह बोझ मेरे सिर से कृपया उतार दीजिए, अर्थात परखा कर देह सुख
देह बीज सुख मानंदी छुड़ा दीजिए, जिससे कि देह धरना ना पड़े। निज कारज के सफल होने में नहीं परमर्श निहारो। कहते तन मन उपाधि की निवृत्ति स्वरूप स्थिति की प्राप्ति या इंद्रिया मन की खेच मिटाकर ज्ञान वैराग्य भक्ति के अभ्यास में तदाकार होकर सदैव पारक स्वरूप में स्थिर रहना, या जैसा अपना शुद्ध स्वरूप अचल निराधार निरीक्ष है वैसे ही ठहराव बनाना जीव का कर्तव्य है, यही अपना काज है। ऐसे अपने कार्य में पूर्ण करने में हम परिश्रम से न डरें। विविध साधन में विचार में साधु गुरु की सेवा उपासना करने में मन न लुकावे, न डराए, न हम कामचोरी करें। जब जो कार्य करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो तब सादर तन मन में से जुट जावे, कायर न बने, और जो इंद्रियों के सुख भोगों के लिए जगत बड़ाई प्रभुता या अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, उनके लिए नाना चपलता चालाकी बचाली सीखते रहते हैं। वह हानिकारी जानकर जगत में मान बड़ाई पाने की चिंता छोड़कर हम निश्चिंतता से स्वरूप भाव में ठहरे। जब यह जड़ शरीर निरापरवश और पराधीन है, हर प्रकार से कष्ट होने वाला है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था दूरी हो, कबीर साहब ने कहा है। इसी प्रकार विवश शरीर नाश, यह विधि से हर विधि से यह शरीर नाशवान है, तेहि को भोग अगारो। साहब कहते हैं उसी का अंत अवस्था धूरी, कोटिन रक्षक पालन करते हुए भी अंत में यादें भूल में मिल जाएगी। जैसे तैसे क्षणभंगुर शरीर का प्रारब्ध भोग मेरे सम्मुख होते ही जा रहा है, अथवा इस शरीर की जैसी भवितव्यता होगी वैसे ही प्रारब्ध अधीन आगे होता ही रहता है। तो इस देह के सुख दुख की फिक्र में पड़कर हम अपना साधन वैराग्य रूप कार्य न छोड़ें। अपने अपने अर्थहित सब जन सबके दास, बिन अर्थ अपनों कौन कोई न बैठे पास। बिना अर्थ के बिना प्रयोजन के कोई भी आदमी अपने पास नहीं बैठता है, इसलिए अपने कार्य करना चाहिए। अनंत जन्म के कार्य पूर्ण करने का आज अच्छा अवसर हमें मिल गया। योग्य है कि ऐसे सुअवसर को पाकर अपना रत्न समय दे फिक्र और जगत प्रपंच के में व्यर्थ नष्ट न करें, जिससे अनंत जन्म की फांसी छूटे। वही उपाय हम आपकी कृपा से करें, क्योंकि जो देह प्रारब्धिक दुख है, जैसे रोग व्याधि अपमान निर्वाहिक कष्ट आदि, इन सबों के कारण परम पुरुषार्थ से मन रुकने लगता है, सो प्रारब्धिक हानि या कष्ट रूप तृण को स्वरूप ज्ञान द्वारा जला देवे। अर्थात प्रारब्धिक कष्ट पाने के हुए भी हम गुरुपद हेतु इस कष्ट को न गने। हे गुरुदेव, आपकी दया से हमारा निश्चय ऐसा हो कि किसी भी प्रकार टले नहीं, अटल हो। सदैव जगत प्रपंच दुखपूर्ण ही दिखे। ये जगत के प्रपंच है ना, वो हमें दुखपूर्ण ही दिखे, जिससे मन में सदा वैराग्य बना रहे। जो हमारी सुख की आशा जगत में लगी रही वह कष्ट हो जावे, वह नष्ट हो जावे। जो जगत के प्रति हमारी सुख की आशा है वो नष्ट हो जाए। इस सुख आशा में जान छुड़ाकर अपनी स्थिति के लिए हम बलि हो जाएं, अर्थात हमारे माने हुए तन मन प्राण को भले ही जो कुछ कष्ट हो, पर हम अपने शुद्ध स्वरूप की स्थिति मार्ग से कभी डिगे नहीं।
जब दुखपूर्ण भौतिक विलास भोग विलास के लिए अपने को हार जाया जाता है तो भला अक्षय गुरुपद में ठहरने के लिए अपने को क्यों ना हारे, क्यों ना निछावर हो। अथवा हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ऐसी ही दृढ़ बुद्धि ही मेरी बनी रहे जैसे हम आपके कृपा कटाक्ष से कह रहे हैं, वैसा ही कटिबद्ध होकर वर्ताव करें, जिससे अंत में पछतावा न रह जाए, अर्थात शोक संताप न व्यापे। यही रहस्य हम सहर्ष अपनावे। हे शिरमौर पूज्य गुरुवर, हमारी अभिलाषा को पूर्ण कर इस असार संसार सरिता से पार कीजिए, जिससे फिर छल बल पूर्ण जगत का दर्शन ना हो। यही अभिलाष पूर्ण कर गुरुवर भाव से पार उतारे। ये अभिलाषा है कि गुरुवर, जिससे मेरा ये भावबंधन से उतर जाऊं